सभी साधकों को धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साधना आध्यात्म जगत में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें मिल जाती हैं जिनका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। साधक स्वयं कोई निर्णय नहीं कर पाता, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी विशेष विषय को हर व्यक्ति जो साधक हैं या साधक नहीं है वह अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप साधक भ्रमित हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शक गुरु पड़े हुए हैं, कोई भिंडी और लौकी का टोटका बता रहा है तो कोई जो है लौंग से वशीकरण करवा रहे हैं। न जाने कितने भाई बंधु वशीकरण के नाम पे बहुत सारा पैसा नष्ट कर चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। वशीकरण को पहले समझना ये होगा कि हमारा वशीकरण मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये क्रियाएं संपन्न करने की जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, क्या ये क्रियाएं सभी कर सकते हैं? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेलीपैथी से संबंधित कुछ जानकारी प्रकाशित किया है। संक्षेप में वशीकरण की क्रिया करने के लिए कुछ तांत्रिक विधान होते हैं और कुछ यौगिक विधान होते हैं। तो जो तांत्रिक विधान होते हैं उनको करने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी माता काली को या तमोगुण की अधिष्ठाता देवता महाकाल को, भगवान काल भैरव को प्रसन्न रखना या उनकी सिद्धि प्राप्त करना या उनके मंत्र की सिद्धि प्राप्त होना, ये जरूरी है, अनिवार्य है। और यौगिक क्रिया में इस प्रकार की क्रिया को संपन्न करने के लिए साधक का कंठ चक्र खुला होना अति अनिवार्य होता है। बाकी का जो इस प्रकार के प्रयोग को बताते हैं, करने के लिए कहते हैं कि ऐसा टोटका करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा टोटका करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये कोई इसका अस्थायी प्रभाव नहीं होता है और कार्य के संपन्न होने की जो प्रतिशतता होती है, संभावना होती है, 100% में मात्र 5% की संभावना होती है। क्योंकि अगर इस प्रकार के टोटकों से चीजें अगर संपन्न होने लगती हैं और ये सारी चीजें इतना आसान अगर होता तो फिर विश्व का, दुनिया का इतिहास ही कुछ और होता। तो जितना आसान लोग बताते हैं अर्थ स्वार्थ के लिए, उतना आसान यह क्रियाएं नहीं होती हैं।
चाहे वो मारण की क्रिया हो, सम्मोहन की क्रिया हो, वशीकरण की क्रिया हो, स्तंभन की क्रिया हो, उच्चाटन की क्रिया हो। और जो मूल और वास्तविक क्रियाएं हैं जिनमें तांत्रिक प्रयोग से आदमी को लाभ मिलता है, उनको गोपनीय रखा गया है। उन्हें आज के समय में सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर पाना ही संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जानकारियां प्रकाशित हो रही हैं उसमें कितनी वास्तविकता, बुनियादी वास्तविकता कितनी है।